क्या आप भी अपने सफ़ेद बालों की परेशानी को ख़त्म करने के लिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर करना चाहती हैं, बालों में डार्क ब्राउन और इस सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए तरह-तरह के केमिकल का इस्तेमाल करके डैमेज कर चुकी हैं। बिना केमिकल के आज आपके बाल वो जो डैमेज हैं वो रिपेयर भी होंगे और उन पे बहुत ही खूबसूरत सा डार्क ब्राउन शेड आ जाएगा। तो इसके लिए डार्क ब्राउन शेड पक्का शेड देने के लिए आज आपको वीडियो को गौर से देखना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं? छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सभी लोगों के सामने ये वीडियो पहुंचे और वो इससे फ़ायदा उठा के घर में हेयर डाई बना के रेडी कर सकें। तो इसके लिए लिया है जी चाय पत्ती। चाय पत्ती में बहुत ज़्यादा कैफ़ीन होता है। मेजरमेंट को आपने गौर से देखना है। 2 से 3 तरीके बताऊंगी, उसके अप्लाई से ही आपके बाल घर में ही आप बहुत ही खूबसूरत सा शेड दे सकती हैं। तो इधर मैं एक पैन के अंदर 2 से 3 चम्मच भर के इसी चाय पत्ती जो हर घर में मौजूद होती है, जिसके पीने से हमें इतने फ़ायदे नहीं मिल रहे होते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल से हम बहुत ही खूबसूरत सा हेयर डाई बना सकते हैं। इसमें कैफ़ीन आपके बालों को स्मूथ, सिल्की, शाइनी भी करता है। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, बम फटे बाल हैं, वो इस हेयर डाई के इस्तेमाल करके एक तो प्यारा सा कलर आएगा, दूसरा बाल सिल्की और शाइनी हो जाएँगे। तो 1 गिलास पानी में डाल के आपने इसको स्लो फ्लेम पे चूल्हे पे पका लेना है। इतना पकाना है कि इसका कलर अच्छी तरह ना पक के तैयार हो जाए। तो मैंने इसको पका लिया है, ये देख सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी-सी वीडियो स्किप हो गई थी। अब हमने इसको छान लेना है। छानने के बाद ये डिटॉक्स सिर्फ़ और सिर्फ़ कमाल की चीज़ चाय पत्ती से ही हमने कलर बनाना है। और आगे-आगे साथ-साथ इंग्रीडिएंट डालती जाऊँगी। ये जो है ना चाय पत्ती आप अपने पौधों में डालें, पौधों की ग्रोथ में देखिएगा कितना ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाएगा। तो इस डिटॉक्स को बना के आप फ्रिज में भी रख सकती हैं। चलें आइए मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। अगर तो आप केमिकल का इस्तेमाल कर के अपने बालों को बिल्कुल डैमेज कर चुके हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि 1 अदद प्याज लीजिएगा। प्याज को पील ऑफ करने के बाद इसके छिलके रिमूव कर दें। चाहे तो आप छिलकों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि छिलकों में बहुत ज़्यादा सल्फ़र पाया जाता है। प्याज में कुदरती सल्फ़र मौजूद होता है, वो आपके डैमेज बालों को रिपेयर करता है और इसी सल्फ़र के इस्तेमाल के बाद गंजे के सर पे भी बाल आना शुरू हो जाएँगे। इतनी पावर जो खो अल्लाह ताला ने इस प्याज में रखी है। तो शैम्पू, बहुत से मार्केट में शैम्पू, ऑयल, ये प्याज वाला है, ये फलां वाला है, लेकिन भर-भर के केमिकल होता है। तो इसी मेथड से अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज हैं या आपके बालों में किसी किस्म का टेक्सचर नहीं है, बालों की ग्रोथ में इज़ाफ़े के लिए ये दूसरा ट्रिक्स आप इस्तेमाल कर सकते। तो अब हमने प्याज के रस को ना अच्छी तरह स्ट्रेन कर लेना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इधर हमें चाहिए जी सल्फ़र, जो हो 2 से 3 चम्मच जिसमें मौजूद हो। तो ये अच्छी तरह स्ट्रेन होने के बाद एक ही प्याज से ना ये 2 से 3 चम्मच प्याज का रस हमारे पास आ गया है। अब इसको तरीका आप मुकम्मल गौर से देखिए। अब दूसरा एक बाउल ले लेंगे। जो हमने ये डिटॉक्स रेडी करके रखा था ना डार्क ब्राउन शेड देने के लिए, आपने इसको हाफ हाफ अलहदा कर लेना है। पहला तरीका तो इसको हाफ करके आप अलहदा कर लेंगी, और जो हमने ये सल्फर बना के रखा हुआ था, यानी कि प्याज का रस हमने 2 से 3 चम्मच लिया था, इसी हम डिटॉक्स के अंदर डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आपके बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, ये सिल्की स्मूथ बिल्कुल भी नहीं है, तो 1 चम्मच भर के ऑयल भी डाल लीजिएगा। ऑयल आपने कितनी देर सर पे लगाना है? अच्छा, पहले हम क्या करते थे, हमारी माएँ, नानियाँ, दादियाँ हमारे सर पे ऑयलिंग लगा के कई-कई दिन तक उनको वॉश ही नहीं करवाती थी। इससे भी बालों के जो ना मसाम बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो आप ये कभी भी ना कीजिएगा। ओवरनाइट के लिए या 2 से 3 घंटे के लिए इसी स्प्रे बॉटल के अंदर डाल के आप बालों की जड़ों से लेके लेंथ तक लगाइएगा। ये तो आपके बालों को एक तो रिपेयर करेगा, दूसरा आपके बालों में ना अच्छा-सा डार्क ब्राउन शेड आना शुरू हो जाएगा और साथ-साथ आपको ऑयलिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बहन-भाई, बच्चे-बच्चियाँ अपने सर पे ऑयलिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, वो इस हेयर स्प्रे का बना के लगाइएगा। सल्फ़र भी इसी में आ गया है और ऑयलिंग भी हो जाएगी, साथ-साथ आपके बालों का टेक्सचर इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। जो बम फटे बाल हैं, वो सिल्की, स्मूथ, शाइनी होना शुरू हो जाएँगे और आप इसे बालों की जड़ों में लगाइएगा। और दूसरा तरीका मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, कौन से लोग, अगर आप साथ हेयर मास्क का इस्तेमाल भी करते हैं ना, तो इसको किस तरह लगाना है वो थोड़ा-सा यूनिक है। इसी तरह आप थोड़ी देर लगाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट, और या 2 से 3 घंटे, आपको बहुत ही अच्छे से रिज़ल्ट मिलेंगे। अब जो ये डिटॉक्स रेडी करके रखा है, इसको प्यारा-सा डार्क ब्राउन शेड देने के लिए 1 से डेढ़ चम्मच आपने सिर्फ़ इसमें मेहंदी डालनी है। मेहंदी मैं बगैर केमिकल का इस्तेमाल कर रही हूँ,
क्योंकि इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं है और वो बहन भाई घबराएं नहीं कि ना ही ये ऑरेंज कलर देगी और ना ही ये रेड कलर देगी, सिर्फ और सिर्फ इधर आपको डार्क ब्राउन शेड ही आएगा। इसी डिटॉक्स से बना के रखें। और अगर आप बालों में वो कुछ भी जान नहीं है, सिल्की नहीं है, स्मूथ नहीं है, उनको स्मूथ भी बनाना चाहती हैं, बाज़ लोगों के हेयर डाई इस्तेमाल करने से ना वो बाल थोड़े से रफ हो जाते हैं, तो वो 1 से 2 चम्मच इधर आपने सरसों का ऑयल लाज़मी डालना है। तो इसको बना के आपने 1 से डेढ़ घंटा लगाना है। अगर आपके बाल सफ़ेद हैं, बहुत ही उसको ब्राउन सा प्यारा सा शेड देना चाहती हैं, पहले हेयर स्प्रे का जो मैंने तैयार करके रखी है उसका इस्तेमाल करें। बाद में इसी जो हेयर मास्क है ना, इसका इस्तेमाल करके आप अपने बालों को डार्क ब्राउन शेड दे सकती हैं। वीक में आप 2 से 3 दफ़ा लाज़मी इस हेयर मास्क का लगाइएगा, यानी कि इस कलर करने के लिए 3 दफ़ा लगाइएगा। अगर आपके सफ़ेद बाल हैं तो 3 दफ़ा लाज़मी लगाइएगा। अगर आपके काले स्याह बाल हैं तो फिर भी आप वीक में 3 दफ़ा लगाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला वो डार्क ब्राउन शेड में आना शुरू हो जाएँगे। आपको किसी किस्म के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा इसके मुसलसल इस्तेमाल से। भई 1 माह आप इसे इस्तेमाल करें, फिर आपके बाल वापस डार्क ब्राउन शेड में आना शुरू हो जाएँगे और सिल्की भी हो जाएँगे, स्मूथ भी हो जाएँगे, रिपेयरिंग भी शुरू हो जाएगी। तो होम रेमेडी जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है, इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं है, तो आपके बाल डार्क ब्राउन शेड में भी आना शुरू हो जाएँगे, सिल्की स्मूथ भी होना शुरू हो जाएँगे। आज इस वीडियो को ना आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने शेयर करना है, बहुत से लोग इस मसले को फेस कर रहे हैं। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपना ढेर सारा ख्याल रखे करें, अपने से जुड़े हुए लोगों का भी। अल्लाह हाफ़िज़ जी।